दोस्तों इंडियन रेलवे फाइनेंस कॉरपोरेशन लिमिटेड यानी आईआरएफसी की बात करें स्टॉक के अंदर आज जबरदस्त गिरावट देखने को मिल रही है और इसके पीछे है दो बड़े रीजन। एक तरफ तो प्रॉफिट बुकिंग लगातार स्टॉक दौड़ा और दूसरी तरफ बाजार में गिरावट का माहौल बन चुका है। आज बाजार ने सुबह शुरुआत तो काफ़ी अच्छी की थी, लेकिन अब जबरदस्त गिरावट हो रही है और इसके पीछे वजह है बिल्कुल प्रॉफिट बुकिंग। लगातार बाजार अपनी ऑल टाइम हाई पे था। आज बाजार ने एक नई हाई फिर से बनाई, लेकिन अब ऊपर के लेवल से ज़बरदस्त प्रॉफिट बुकिंग आ चुकी है। ऐसे में क्या करना चाहिए? क्या आईआरएफसी में से भी प्रॉफिट बुक करके निकल जाए, या फिर एक तरह से ये मौका है हमारे पास खरीदारी का? क्योंकि आने वाले समय में आईआरएफसी लार्ज कैप में शामिल होने जा रहा है और आने वाले समय इसकी संभावना बहुत ज़्यादा पॉजिटिव है। सरकार रेलवे को लेकर बहुत सारे अनाउंसमेंट कर रही है, बहुत सारा इन्वेस्टमेंट भी कर रही है और आने वाले समय बहुत सारी नई ट्रेनें भी शुरू होगी, नए ट्रैक भी बिछाए जाएंगे। ऐसे में क्या ये जितने रेलवे के शेयर है फिर से वैसा ही रिटर्न देंगे जैसा बजट के पहले दिया था? और अब इंतरिम बजट भी आने वाला है, क्या उसमें और कुछ बड़ी अनाउंसमेंट हो सकती है? इन सारी बातों को जानेंगे इस वीडियो के माध्यम से। लेकिन फ्रेंड, उससे पहले अगर आप पहली बार हमारे चैनल पे आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, एक बेल आइकॉन दबा दीजिए ताकि जब भी नया वीडियो बने पहला नोटिफिकेशन आपको मिले। वीडियो पसंद आए तो लाइक से जरूर कीजिए। चलो फ्रेंड्स, वीडियो स्टार्ट करते हैं। मैं हूँ आपका दोस्त एस बी दवे और हमारे अपने चैनल ऑनलाइन कमाई में आपका बहुत बहुत स्वागत है। तो सबसे पहले अगर हम बाजार की बात कर ले तो बीएसई सेंसेक्स इस समय 70,952 के स्तर पर, जहाँ पे 484 पॉइंट की गिरावट है, यानी लगभग 500 पॉइंट की गिरावट है। 0.68% डाउन है बीएसई सेंसेक्स। लेकिन आज शुरुआत तो 200 पॉइंट की तेजी के साथ हुई थी। कल की क्लोजिंग 71,437 पर थी और शुरुआत 71,647 पर हुई। लेकिन अब आप देख सकते हो कि गिरावट का माहौल बना हुआ है और काफ़ी तेज़ी से दबाव देखने को मिल रहा है। आज बीएसई फाइनेंशियल सर्विस में भी काफ़ी बड़ी गिरावट है। 10,332 के स्तर पे 1.07% की गिरावट है और नतीजा ये रहा कि आईआरएफसी जो लगातार दौड़ा था वहाँ पर भी गिरावट बन गई है। तो शुरुआत तो काफ़ी अच्छी पॉजिटिव हुई। कल की क्लोजिंग 100 के आसपास थी, आज 102 का इसकी शुरुआत के बाद में इसने 104 का ही बनाया। 102 पे शुरुआत हुई थी तो 104 तक जाके आया स्टॉक, लेकिन बाद में आप देखें तो ऊपर के लेवल से प्रॉफिट बुकिंग आ गई और इसने 91 का लो बनाया। इस समय 94 के आसपास स्टॉक ट्रेड कर रहा है, जहाँ पे 5.19% की गिरावट देखने को मिल रही है। तो बड़ी तेज़ी के बाद यहाँ पे गिरावट का माहौल बन गया है। वैसे देख लो कि पिछले एक महीने में ही इसने 25% का शानदार रिटर्न दिया है। स्टॉक जो 76 के आसपास था वो लगभग आज 104 तक पहुँचा, यानी देख सकते हो कि ज़बरदस्त रिटर्न दिया स्टॉक ने। अब यहाँ पे वॉल्यूम भी ज़बरदस्त है। पिछले एक महीने पहले इसका 12 करोड़ का वॉल्यूम था, 3 करोड़ की डीले उठाई गई थी। 1 वीक पहले 30 करोड़ का वॉल्यूम था, 6 करोड़ की डीले उठाई गई। कल 37 करोड़ का ज़बरदस्त वॉल्यूम था, 7 करोड़ की डीले उठाई गई थी। और आज भी 2 बजे के पहले ही यहाँ पे 24 करोड़ का ज़बरदस्त वॉल्यूम हो चुका है। पूरे बाजार में वॉल्यूम के मामले में आईआरएफसी नंबर 3 पे है। तो देख सकते हो कि जो ऊपर भी टॉपर में देखें तो वोडाफोन आइडिया जिसमें 5% की गिरावट है, यस बैंक जो लगातार दौड़ा यहाँ पर भी 5% की गिरावट है। तो सभी स्टॉक दबाव में दिखाई दे रहे हैं। इसके प्रदर्शन को देखें तो 13 दिसंबर को स्टॉक 83.50 के आसपास था, जहाँ पे 0.5% की तेजी बनी। अब बात करें 14 दिसंबर की तो स्टॉक आ गया 92.65 के आसपास, जहाँ पे 11% की बम्पर तेजी बनी। 15 दिसंबर की बात करें तो क्लोजिंग 94.70 के आसपास थी, जहाँ पे 2.2% की तेजी बनी। और फिर 18 दिसंबर को स्टॉक 94.35 के आसपास क्लोजिंग थी, जहाँ पे 0.4% की मामूली सी गिरावट हुई। और कल 19 दिसंबर की बात करें तो बहुत ही ज़बरदस्त स्टॉक ने दौड़ लगाई, फिर से 100 तक पहुंच गया 6.1% की शानदार तेज़ी के साथ। और आज एक नई तेज़ी के साथ आगे स्टॉक बढ़ा, लेकिन ऊपर के लेवल से गिरावट का माहौल बनते हुए यहाँ पे भी हमें देख लो कि प्रॉफिट बुकिंग देखने मिले। ऐसे में शॉर्ट टर्म इन्वेस्टर के लिए अच्छा मौका है कि वो भी एक बार प्रॉफिट बुक कर ले, लेकिन लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर के लिए अच्छा मौका है कि इसमें बने रहे, आने वाले समय आपको मालामाल कर सकता है। तो अब जैसे कि यहाँ पे आगे की क्या संबंध हो सकते हैं, मार्केट एक्सपर्ट क्या कह रहे हैं, क्या इसको इस समय होल्ड करके रखे या फिर एक बार प्रॉफिट बुक कर ले? तो यहाँ पे सेबी रजिस्टर वीएलए अम्बाला जो रिसर्च एनालिस्ट है उनका कहना है कि आपको इस समय स्टॉक में खरीदारी के लिए 75 से 80 के आसपास की जगह को तलाशना है। अगर स्टॉक आपको इस लेवल पे मिले तो बिल्कुल खरीदारी कर ले। आने वाले समय 90 से 140 के इसके टारगेट देखने को मिलेंगे, यानी 2 से अगर 8 महीने के लिए स्टॉक आप होल्ड करेंगे तो आपको 140 तक जाता हुआ दिखाई दे सकता है। तो उनके हिसाब से 75 से 80 के आसपास खरीदारी कर ले और 90 से 140 के आसपास आपको टारगेट देखने को मिलेंगे। स्टॉप लॉस आपको 62 का लगाना है, तो 62 के स्टॉप लॉस के साथ बिल्कुल यहाँ पे बने रहने की सलाह दी जा रही है। दूसरी तरफ देखें तो यहाँ पे शेर खान बाय बीएनबी परिबास की तरफ से जय ठक्कर का कहना है कि स्टॉक में आप खरीदारी कर सकते हैं
और एक इसका जो सपोर्ट है वो 75 का, ये मजबूत एक सपोर्ट है। और इसके ऊपर जब तक स्टॉक रहेगा तो आने वाले समय आपको 100 और फिर 105 के टारगेट देखने को मिलेंगे। जो इस समय स्टॉक आपको दिखाई देगा, यानी आज तो देखिए 104 तक वैसे जाके आया है, लेकिन निकट में समय में भी यानी 1-2 महीनों तक स्टॉक आपको इसी लेवल में दिखाई देगा। तो ऐसे में लॉन्ग टर्म के लिए अच्छा नजरिया है। शॉर्ट टर्म इन्वेस्टर इस समय थोड़ा सा प्रॉफिट बुक रहे, दबाव देखने को मिल रहा है बिल्कुल। इसके अलावा मानस जायसवाल .com के मानस जायसवाल का कहना है कि इस समय IRFC में एक अच्छा कंसोलिडेशन हमें देखने को मिल रहा है। आगे अच्छा मूव बनने की संभावना बन रही है, तेज़ी आगे भी जारी रह सकती है। 105 के ऊपर जाने पे यहाँ पे एक अच्छी तेज़ी की संभावना दिख सकती है। तो यहाँ पे 94 के स्टॉप लॉस के साथ उन्होंने खरीदारी की सलाह दी है, 106 का टारगेट दिया। तो फिलहाल आप देख सकते हैं स्टॉक यह अभी इस समय नीचे दबाव में ही दिखाई दे रहा है। और जैसे कि बाजार में भी यहाँ पे इस समय गिरावट का माहौल बना, तो इस समय थोड़ा सा आप अगर लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर तभी निवेश के बारे में सोचें, शॉर्ट टर्म इन्वेस्टर थोड़ा सा बाजार को एक बार अपने लेवल पे आने दे। क्या यहाँ पे करेक्शन होगा ये भी हमें देखना होगा, या फिर से तेजी से दौड़ेगा। वैसे तो FI बाजार में पिछले 2 दिन से वापस बिकवाली शुरू कर चुके हैं और ये भी बाजार के लिए शुभ संकेत नहीं दिखाई दे रहा है। अगर वो बिकवाली बढ़ा देंगे तो फिर बाजार में गिरावट हो सकती है। अब IRFC के लिए जो सबसे अच्छी खबर यह है कि IRFC जिसका मार्केट कैप 1,23,380 करोड़ तक पहुंच गया है, काफ़ी शानदार तरीके से मार्केट कैप बढ़ा है। तो अब यह जो एसोसिएशन ऑफ म्यूचुअल फंड इन इंडिया की MFI जो लिस्ट जारी होगी जनवरी से, उस लिस्ट के अंदर इसको लार्ज कैप के अंदर शामिल किया जाएगा। तो फिलहाल इसकी जो कैटेगरी, जैसे आप मिड कैप है, इसको लार्ज कैप में शिफ्ट कर लिया जाएगा इसका मार्केट कैप की वजह से। और आप समझ सकते हो उससे काफ़ी बड़ा निवेश आएगा। बहुत सारे जो बड़े फंड हाउस है वो सिर्फ लार्ज कैप में निवेश करते हैं, उनका इन्वेस्टमेंट भी IRFC में आना शुरू हो जाएगा। और ये देख सकते हो कि फरवरी से इंडेक्स का हिस्सा बन जाएगी। दूसरी तरफ इसके लिए एक और अच्छी ये खबर है कि ये निफ्टी नेक्स्ट 50 इंडेक्स का हिस्सा भी बनेगा इसके मार्केट कैप के हिसाब से। तो वहाँ पर बहुत सारे इंडेक्स में जो फर्म जो निवेश करते हैं उनका निवेश भी आएगा। तो अंदाज़ा लगाया गया नोमा की तरफ से कि करीब IRFC में $15 मिलियन का नया इन्वेस्टमेंट आ सकता है। और ऐसे में ये स्टॉक वाकई में आने वाले समय में कमाल कर सकता है। तो एक अच्छा मौका है, आप खरीदारी कर सकते हैं IRFC में। अब यहाँ पे चलते कुछ बड़ी डील की तरफ। तो सुबह 9:15 पर 103 की प्राइस से करीब 13,53,000 शेयरों की बड़ी खरीदारी हुई। फिर 9:15 उसी समय 103 की प्राइस से 15,84,000 शेयरों की खरीदारी और हुई। फिर उसी समय 9:15 पर 103 की प्राइस से 11,50,000 शेयरों की बिकवाली हुई। तो उसी समय 9:15 पर 103 की प्राइस से ही 10,42,000 शेयरों की फिर से प्रॉफिट बुकिंग हुई। उसके बाद उसी समय 9:15 पर 102 की प्राइस से 19,69,000 शेयरों की एक बिकवाली और हुई। तो उसी समय 9:15 पर 103.95 की प्राइस से 10,98,000 शेयरों की फिर से खरीदारी हुई थी। सुबह सुबह बाजार खुलते ही दोनों तरफ का माहौल बना है। फिर 9:45 पर 101 की प्राइस से 11,54,000 शेयरों की एक बड़ी बिकवाली और हुई। उसके बाद 1:13 पर 97.80 की प्राइस से 10,77,000 शेयरों की एक बिकवाली और हुई। उसके बाद 1:34 पर 94.85 की प्राइस से 6,34,000 शेयरों की खरीदारी हुई। तो देख सकते हो कि आज ऑलरेडी इसमें प्रॉफिट बुकिंग सुबह से शुरू हो गई थी, बिकवाली ज़्यादा थी और इस वजह से हमें दबाव देखने को मिला यहाँ पे बिल्कुल। अब यहाँ पे अगर हम गिरावट हो जाए तो 95 का पहला सपोर्ट है, इस सपोर्ट के आसपास स्टॉक है। ये सपोर्ट टूटेगा तो 91 तक स्टॉक जाता हुआ दिखाई देगा। और अगर यहाँ पर भी नहीं रुका, गिरावट का माहौल बना, तो फिर 88 का तीसरा सपोर्ट दिखाई देगा। पॉजिटिव माहौल बना तो 102 का फर्स्ट रेजिस्टेंस है, ये आज इंट्राडे में ऑलरेडी ब्रेक हुआ है। सेकंड रेजिस्टेंस 105 का जो बिल्कुल एक नई हाई बना था वो आपको दिखाई देगा और वहाँ तक पहुँच गया तो फिर 109 तक स्टॉक जा सकता है जो तीसरा रेजिस्टेंस है। ऐसे में लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर यहाँ पे बिल्कुल निवेश करें। IRFC आने वाले समय आपको मालामाल कर देगा, यानी यह आने वाले समय 500 का टारगेट दिखा सकता है अगर आप इसको कम से कम 4-5 साल के लिए होल्ड कर ले। लेकिन फ्रेंड, कोई भी इन्वेस्टमेंट करने से पहले अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से बड़ा ले लें या अपना खुद का रिसर्च करें, क्योंकि मैंने वीडियो आपके एजुकेशनल पर्पज़ के लिए ही बनाया। वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर जो कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। थैंक यू फ्रेंड।